वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान की हम तैयारी करवा रहे हैं। पूरा बैच है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट फिफ्थ स्टार्ट है एक साथ। तो यूनिट फर्स्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स होंगे 15 के से लेकर 21 तक, मतलब वीकली हम करंट अफेयर्स की वीडियो दे रहे हैं। और 1 जुलाई से हमने स्टार्ट करी थी, तो तीसरा हफ्ता होगा, तो तीसरी करंट अफेयर्स की ये वीडियो है। इसमें जो मुद्दे शामिल किए गए हैं वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ही, अगर आप देखेंगे तो 4 पार्ट हैं इसके अंदर जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटना एवं मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम खोज। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं। डे वाइज आएगा, बल्कि पर्टिकुलर डेट की आज कौन सा और आज कौन सा। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे कहा था 15 जुलाई से 21, तो वही लिखा हुआ 15 जुलाई से 21 तक है, पूरे वीक का है। पहले 15 जुलाई का हम पढ़ेंगे, फिर 16, 17 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, खेलकूद सब इन्वॉल्व है एक साथ। पर्टिकुलर डेज के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 15 जुलाई की है रिपोर्ट। एक दिन देखो, पेपर में आई हुई कटिंग से बनी है, पेपर किसे पढ़ के। तो ये पेपर 15 में आया था, तो इसका मतलब न्यूज 14 की होगी। तो उसी तरह एस्पेक्ट में वैसे हम हर वीडियो में चीज बताते हैं, तो वो बनी रहे। इस पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें 15 के लिए, तो पीएम मोदी ने I2U2 मतलब भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के पहले लीडर समिट में भाग लिया। पहला है ये, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इन देशों के नाम भी याद रखिएगा। मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत में बांग्लादेश के हैं। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल फिल्म मेकर्स अपर्णा सेन और नंदिता दास को आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। अपर्णा सेन और नंदिता दास को। आगे बढ़ते हैं। केरल के कोल्लम जिले में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया। केरल में आया मंकी पॉक्स, आजकल करंट में चल रहा है कोल्लम जिले में। केरल कोल्लम, ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक करंट अफेयर्स पर आते हैं, राष्ट्रीय थे, अब आर्थिक पे आते हैं। आर्थिक में है, विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय इंटरनेट के पिता के रूप में जाने वाले ब्रिजेंद्र के सिंघल का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो ये एक दुखद समाचार है, तो याद रखिएगा। भारतीय इंटरनेट के पिता के रूप में भी ये जाने जाते थे। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। श्रीलंका के ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने संसदीय अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र ईमेल किया। ईमेल से भेजा है उन्होंने त्याग पत्र। चलिए आगे की खबर पर चलते हैं, अगले दिन की। ये अब 16 की होगी, 16 जुलाई। नोट करते जाइए, डायरी बना लीजिएगा। बहुत बड़ी ज्यादा नहीं है, हम बिल्कुल सेलेक्टिव लेते हैं, बिल्कुल सेलेक्टिव, जिसकी प्रोबेबिलिटी यूपीएससी में बनती है। हमारा टास्क यूपीएससी का नहीं है जो हम इतने डिटेल में जाएं। हमें इतने सारे पेपर्स पढ़ने के बाद हमें थोड़ा आइडिया है, हम उस हिसाब से ले रहे हैं। तो संभावना के हिसाब से कि भाई इसकी संभावना आने की सबसे ज्यादा है। चलिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पे आते हैं। आईआईटी मद्रास उच्च शिक्षण संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान है। आईआईटी मद्रास रैंकिंग में नंबर 1 है 2022 में। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक, अरुणाचल के सीएम है पेमा खांडू, ये नाम भी याद रखिएगा। और असम के हैं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, ये थोड़े नाम याद होगा, ये न्यूज में बने रहते हैं। तो अरुणाचल के नहीं रहते तो उनका नाम थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बनारस एससीओ का पहला शहर होगा जिसे सितंबर में एससीओ की संस्कृति और पर्यटन राजधानी का घूर्णन खिताब दिया जाएगा और भारत एससीओ अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। चलिए जी, ये भी राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में 33% महिलाओं के कोटे में देरी के लिए नागालैंड सरकार को फटकार लगाई है।
यानी कि नागालैंड ने 33% महिलाओं के कोटे में कुछ देरी की, इसलिए फटकार लगाई है। हाँ, ये और अच्छी है। केरल देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है। ये बड़ी अच्छी न्यूज है। ऐसा कौन सा भारत का प्रदेश है जिसमें खुद की इंटरनेट सेवा है? तो वो केरल है। ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बात बताई। तो वहां के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले दिन की न्यूज पर। अब है हम अगले दिन होगा, अभी वही चल रहा है, सॉरी, राष्ट्रीय का था, अब आर्थिक करंट अफेयर्स है, उसी का चल रहा है अभी। अप्रैल जून तिमाही में व्यापार घाटा बढ़कर व्यापार घाटा बढ़ते जा रहा है, 70.8 अरब डॉलर पहुंच गया। सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और अधिकारों के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया। ये याद रखना, जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति, याद रहेगा, इतना मुश्किल नहीं। आगे, गूगल ने भारतीय एयरटेल में 700 मिलियन डॉलर में 1.2 हिस्सेदारी खरीदी। भैया ये आ सकता है भारतीय एयरटेल, मतलब एयरटेल का जो सिम आता है वो एयरटेल कंपनी है। गूगल ने उसमें 700 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए और 1.2% की हिस्सेदारी खरीदी। फेसबुक के मालिक मेटा ने भारत में जारी की पहली मानवाधिकार रिपोर्ट। ये भी सही है खबर। अब अंतरराष्ट्रीय आते हैं। 16 तारीख में कुछ ज्यादा ही न्यूज थी। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम, देखो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मैं मानूंगा कि इसे तो आप हाईलाइट कर लें। रानिल विक्रमसिंघे, विक्रमसिंघे से याद रखिए ना, रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। किसने ली? रानिल विक्रमसिंघे। इनके आसपास का रीजन भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे, शराब के सेवन से 15 से 39 आयु वर्ग के लिए केवल जोखिम, कोई लाभ नहीं। यानी कि 15 से मोटा तौर पे सोचिए 39 क्या 40 ही ले लीजिएगा, इनके लिए कोई लाभ नहीं है, केवल जोखिम ही जोखिम है। और हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी इसकी अल्कोहल के प्रति मतलब ज्यादा ही आकर्षक है, थोड़ी क्या काफी ज्यादा है। नई चीजें जो उसे लगती है कि अच्छी है वो सब अल्कोहल की तरफ ले जाती हैं, चाहे कोई पार्टी है, चाहे कोई बॉलीवुड का शो है, मतलब सब। तो ये खतरनाक है। आगे, 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। विषय भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी 15 जुलाई को मनाया गया। 2 दिवस है भैया, दोनों को आप याद रखिएगा, 15 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। अब है आपका 17, 15, 16 में ज्यादा थे, 17 अब है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। ये काफी पश्चिम बंगाल में काफी न्यूज में ही रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल वहां के जगदीप धनखड़ के बीच थोड़ी मतलब आंकड़ा अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से वो न्यूज में बने रहे। तो ये उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, आप जानते होंगे। तो ये पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, अब ये उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। चलिए, यूपी पीएम ने 14,850 करोड़ की लागत से बने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 296, 300 लगभग मानिए आप इसे, उद्घाटन इसका हो गया है। चलिए, 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक जयपुर में आयोजित की गई। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय खत्म हुए। अंतरराष्ट्रीय में मुख्य रूप से दो न्यूज हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने के लिए भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है। और 17 जुलाई को मनाया जा रहा है विश्व इमोजी दिवस। इमोजी आप जानते होंगे, वो 17 जुलाई को है, दिवस है। चलिए अगली पर बढ़ते हैं। अब 18 जुलाई पर हम पहुंच गए हैं। 18 जुलाई, 18th ऑफ जुलाई। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें, भारत ने 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज का मील का पत्थर पार किया है, 200 करोड़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर सभी मुख्यमंत्री, एलजी, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ बैठक की।
आगे बढ़ते हैं। कोई खास नहीं, इस पे क्वेश्चन की उम्मीद बहुत कम ही है इस टॉपिक पे। तो सेना प्रमुख मनोज पांडे ने 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरे के लिए रवाना। आगे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट आल्वा होंगे विपक्ष की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार। ये भी एक अच्छी न्यूज है भाई, थोड़ा इस पर नजर बनाइए। क्या नाम बताया हमने? केंद्रीय मंत्री थी पहले मार्गरेट आल्वा, विपक्ष की। और सत्ता वाले पक्ष की कौन सी है एनडीए की? वो है धनखड़, जगदीप धनखड़, ये जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल के। आगे भारतीय नौसेना की आईएनएस सिंधु ध्वज पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त किया गया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। ठीक है जी। सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन है। भारत की पीवी सिंधु महिला एकल में विजेता, ये विजेता ही है सब। इंडोनेशिया की एंथोनी सिनीसुकोवा गिंटिक पुरुष एकल में। इंडोनेशिया की लियो रोली कार्नोडो और डेनियल मार्टिन पुरुष युगल में। ठीक है जी। इंडोनेशिया के प्रियानी रायू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी महिला युगल में। भाई नाम देख लेना, इसमें मेल फीमेल का पता नहीं चल पा रहा हमें। थाईलैंड के डेचापोल पुवारानुक्रो और सबसिरी तेरेचित्तनाचाई, भाई देख लो क्या नाम है इनके, मिश्रित युगल में है, तो इन्हें नोट कर लो। क्या पता पूछ लें, भारत का तो जरूरी कर लो। आगे बढ़ते हैं। 19 जुलाई 2022 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार मिला। भाई पश्चिम बंगाल खाली हो गया ना, वो उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बना दिए तो वहां का खाली हो गया, तो ये किसे दिया? मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को उनका प्रभार दे दिया गया है अभी। तो आगे कोई नियुक्ति करती है केंद्र सरकार तो बात अलग होगी। आगे नेशनल मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। दिवसों का भी याद रखो भाई। खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें, भारत ने इंग्लैंड को 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। नरेंद्र बत्रा ने एफआईजी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बत्रा जी ने इस्तीफा दे दिया है हॉकी महासंघ से। आगे बढ़ते हैं। अब 2 ही दिन बचे हैं, 20 और 21। 20 पे आते हैं। 20 जुलाई राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। लोकसभा में शिवसेना में फूट, 19 में से 12 सांसद बागी खेमे में शामिल। राहुल सेवाले सदन में पार्टी के नेता नामित। ठीक है, मैंने कहा था पढ़ लीजिएगा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना के तहत 28 जुलाई से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी। चलिए, छत्तीसगढ़ में 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपया 80 हो, $1 के मुकाबले 80 रुपया काफी गिर गया है भारतीय रुपये का भाव। सेबी ने आशीष कुमार चौहान के नाम को एनएसई के एमडी और सीयू के रूप में मंजूरी दी। 20 की हम खेलकूद पे आते हैं। खेलकूद समाचार क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन बीसीएस के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त। कौन है ये? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 जुलाई है इस वक्त, मतलब आज का लास्ट पार्ट होगा 21 जुलाई। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भारत और नामीबिया ने मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुझे नहीं लगता कोई खास न्यूज है, लेकिन मैंने डाली है। चीन ने पेंगोंग झील के ऊपर अटैक हेलीकॉप्टर के साथ सैन्य अभ्यास किया, ये तो है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पे आते हैं। ये श्रीलंका, रानिल विक्रमसिंघे सांसदों द्वारा राष्ट्रपति चुने गए, मैंने पहले बता दिया था। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस भी मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? नासा का अपोलो 11 मिशन 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। 20 जुलाई चंद्रमा दिवस, चंदा मामा दूर के। हाँ, तो यही थे 21 जुलाई तक। इसके बाद हम लेकर आएंगे 22 से लेकर 9 दिन जोड़ लीजिएगा 29 जुलाई, हाँ 7 डेज जोड़ लीजिएगा 28 जुलाई तक। तो 22 to 7, हाँ लगभग 28-29 में ही आएगा। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। और पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको सारी सीरीज वाइज मिल जाएंगी। धन्यवाद।